सोनी जी बताइए, क्या ट्रेड का चौका में क्या दो नए शेयर आप रेकमेंड कर रही है हमारे दर्शकों को? देखिए यहाँ पे पहला बाई रहेगा इंडस टावर पे। सो इंडस टावर पे मुझे लगता है कि एक जो लास्ट 4 दिन के हाई पॉइंट को क्रॉस किया है, आज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, साइडवेज ब्रीदर ले रहा है। एक 50 ईएमए का हर्डल है टुवर्ड्स 360 के लेवल पे। अगर उसको क्रॉस करते हैं तो काफी अच्छा मूवमेंट टुवर्ड्स 380 लेवल्स नजर आ सकता है, और यहाँ पे सपोर्ट 350 पे काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। सो मुझे लगता है इंडस टावर की फ्यूचर्स में एक बार आप खरीदारी कर सकते हैं। 350 स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड कीजिए, और टुवर्ड्स 370 380 टारगेट्स नजर आएंगे। 350 के पुट में भी आज काफी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशंस यहाँ पे हो रही है, और कॉल में एग्जिट कर रहे हैं ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस। तो टुवर्ड्स 360 362 के लेवल को जब रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा, यहाँ पे आपको एक अच्छी मूवमेंट टुवर्ड्स 370 380 लेवल्स नजर आ सकता है। साथ ही यहाँ पे साइमल्टेनियसली आप 360 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 9 रुपए में स्टॉप लॉस लगाइए, 6 रुपए का टारगेट रहेगा यहाँ पे आपका 14 से 17 रुपए का। और ये डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूंगी कि आज हमने ऑफिशियल रिकमेंडेशन भी दिया है 360 कॉल ऑप्शन में जेम के क्लाइंट्स को। सो ये है पहला पिक। दूसरा पिक यहाँ पे रहेगा एसीसी पे। एसीसी हम देख सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग है। आज एक 20 और 50 ईएमए हर्डल को क्रॉस किया है काफी स्मूथली। 2320 लेवल के ऊपर अभी सस्टेन भी कर रहा है, तो हमें लगता है कि एसीसी यहाँ पे 2350 2370 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी एसीसी में। 2280 स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं 2350 2370 टारगेट्स के लिए। की दो टॉपिक यहाँ पर आ गई है, एसीसी और इंडस टावर। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और स्टॉक्स की। दो स्टॉक्स पे मैं आपकी राय सोनी जी लेना चाहूँगा, एक बीपीसीएल और दूसरा कोल इंडिया। दोनों कंपनी ने करार किया है, कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोजेक्ट बनाने के लिए करार हुआ है, एमओयू साइन किया है। इन दोनों पर क्या व्यू है, कोल इंडिया और बीपीसीएल पर? बीपीसीएल मुझे लगता है कि ब्रीदर ले रहा है, काफी करेक्ट किया है, और करेक्ट करने के बाद जो 280 का सपोर्ट पकड़ा है उसके बाद ब्रीदर ले रहा है। सो बीपीसीएल एनी मूव अगर 302 305 के लेवल को क्रॉस करता है, यहाँ पे एक अच्छा मूव आपको दिखाई देगा अगेन टुवर्ड्स 330 ऑड लेवल्स। वहां पे उसका इनफैक्ट 200 ईएमए का हर्डल भी बैठ रहा है। सो ये जो कंसोलिडेट कर रहा है, बस प्रिपेयर कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। 290 का एक अच्छा सपोर्ट है। सो करंट लेवल से 290 स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कीजिए। बट ये याद रखिए कि 302 305 के रेजिस्टेंस के ऊपर ही उसका वो मोमेंटम अपसाइड के लिए स्टार्ट होगा। तो वहां तक अगर क्रॉस करता है तो अच्छी बात है, आपको वो मोमेंटम नजर आएगा। अगर 290 लेवल को ब्रेक करता है तो एग्जिट कर जाना चाहिए। कोल इंडिया पे अगर हम देखेंगे तो कोल इंडिया में डिसेंट रोलओवर्स भी बने थे दिसंबर सीरीज के लिए। यहाँ पे एक छोटा 20 ईएमए का हर्डल है टुवर्ड्स 426। अगर वो लेवल को क्रॉस करता है कोल इंडिया तो उसके ऊपर टुवर्ड्स 440 और 445 लेवल्स नजर आ सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 420 का एक सपोर्ट है। बिल्कुल, ये नज़रिया कोल इंडिया और पीसीबीएल पर। लेकिन इस बीच बाजार पर नज़र डाल लेते हैं। दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार और निफ्टी 180 अंकों की तेज़ी के साथ 24,450 के पार निकलता हुआ। बैंक निफ्टी में भी करीब 600 अंकों की तेज़ी दिखी है 52,700 के पास, और सेंसेक्स में करीब 650 अंकों की मजबूती दिखी है। अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस 6.5 और 2.5% की तेजी के साथ दोनों ही स्टॉक्स में कारोबार दिखा है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल एक केपीआईटी टेक इस स्टॉक पर नजर डालेंगे। बाजार में मजबूती है और इस स्टॉक में भी अच्छी खासी मजबूती दिखी है, 7.5% की तेजी के साथ कारोबार। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग तो बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 1900 रुपए प्रति शेयर का दिया है। उनका मानना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी सॉफ्टनेस स्टॉक और कंपनी के फाइनेंशियल्स में दिखाई दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया उनका कंपनी पर काफी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि हाल ही में कंपनी ने पूंजी जुटाई थी क्यूआईपी के द्वारा, जिसका इस्तेमाल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के फंडिंग के लिए किया जाएगा। 42% का अपसाइड केपीआईटी टेक में जेपी मॉर्गन देखती है, तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, जिसके चलते करीब 7% की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। सोनी, आपकी क्या राय होगी केपीआईटी टेक पर आज के मूव के बाद? देखिए आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आया है स्टॉक में, और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया है, और यहाँ पे अच्छे लॉन्ग बिल्ट पोजीशंस भी बन रहे हैं। सो हमें लगता है कि अगर ये होल्ड करता है 1400 लेवल के ऊपर, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स 1500 1520 लेवल पे रहेगा। सो होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को 1400 स्टॉप लॉस के साथ, और एक हायर टारगेट्स टुवर्ड्स 1500 1520 देख सकते हैं।
चलिए सरकारी बैंकों को देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है। सारे ही बैंक लगभग 3 से 4% तक की तेज़ी दिखा रहे हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, यूनियन, बॉब, एसबीआई सब 2 से 4% तक की तेज़ी है। सोनी जी, यहाँ पर कुछ पसंद आ रहा है पीएसयू बैंकों में आपको? मुझे लगता है यहाँ पे एसबीआई काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इनफैक्ट एंटायर सीरीज में 800 के ऊपर सस्टेन तो कर भी रहा है लास्ट सीरीज से लेकर जो अब पिछले 5-6 दिन के जो उसके एक कंसोलिडेशन रेंज को था उसको ब्रेक करते हुए आज नजर आ रहा है। सो एसबीआई यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है टुवर्ड्स अगेन 900 का जो उसका पहला लेवल था उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। सो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे 830 स्टॉप लॉस के साथ, और एक पोजिशनल टारगेट 900 के लिए देख सकते हैं। 830 का यहाँ पर ऐसे लगाएं और 900 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। पोजिशनल व्यू है एसबीआई में। मेटल्स शेयरों की बात करते हैं, यहाँ पर भी कुछ शेयर्स हैं जहाँ पे अच्छी तेज़ी दिख रही है। एपीएल अपोलो करीब 3.5% ऊपर है। सेल, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी यहाँ पर भी 1.5 से 2% तक की तेज़ी। सेल में तो करीब 2.25% की तेज़ी दिख रही है। मेटल्स में से कुछ पसंद आ रहा है सोनी जी आपको? नहीं, मेटल्स में यहाँ पे मुझे लगता है कि वेदांता काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, बट अगर बाई यहाँ पे करना है तो हिंद कॉपर पे यहाँ पे एक बार पोजीशन देख सकते हैं। इनफैक्ट ये अभी हमारा एक ऑफिशियल बाई कॉल भी रेकमेंड हुआ है, और अपने 20 ईएमए हर्डल को आज क्रॉस किया है अच्छे से। 280 का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, उसको सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 295 टेस्ट हो सकता है, तो हिंद कॉपर में बाय करने की सलाह देगी। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान कॉपर में बाय करने की सलाह, लेकिन इसके अलावा मेटल सेक्टर से वेदांता पर भी नजर डालेंगे। याद रखिए बोफा सिक्योरिटीज ने मैनेजमेंट के साथ चर्चा की थी और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कमेंट्री निकल कर आई। सबसे पहले डीमर्जर को लेकर, जहां पर उनका मानना है कि डीमर्जर जो दिसंबर तक होने वाला था उसमें ज़्यादा कुछ डिले नहीं होगा, ऑन ट्रैक ही है डीमर्जर। शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ बैठक भी होगी अगले कुछ दिनों में। और वेदांता रिसोर्सेज जो कंपनी की पेरेंट कंपनी है, जहां पर डेट कंसर्न्स थे, डेट बढ़ गई थी कंपनी की, वो भी अभी कंट्रोल में है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी निकल कर आई है वेदांता को लेकर। FY25 के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गाइडेंस भी मेंटेन करी है, और स्टील बिजनेस जो कंपनी बेचना चाहती है उसके लिए भी कंपनी को ऑलरेडी कई सारे इन्वेस्टर्स से इंटरेस्ट मिल चुका है। तो काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री, और स्टॉक में 1.5% की तेज़ी के साथ कारोबार। सोनी, क्या राय होगी वेदांता पर आपकी? ये वेदांता भी काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अपने 50-20 ईएमए हर्डल को क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है। 460 का एक अच्छा सपोर्ट है, अगर होल्ड करता है यहाँ पे तो टुवर्ड्स 480-490 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल लग रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि एक बार बाय करके होल्ड करना चाहिए 460 स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये नज़रिया वेदांता पर। एफएमसीजी सेक्टर से एक स्टॉक पर नज़र डालेंगे, रैडिको खैतान। बाजार में तेज़ी है, लेकिन इस स्टॉक में करीब 2% की गिरावट दिखी है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के टॉप लूजर्स में ये स्टॉक शामिल है। 2% की गिरावट, कोई फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो तो नहीं, लेकिन सोनी, क्या राय होगी रैडिको खैतान पर? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है आज स्टॉक में, हम देख सकते हैं, और अपने हायर लेवल्स के जो रेजिस्टेंस लेवल था या उसको क्रॉस कर नहीं पाया है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं 2500 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर नेक्स्ट लेवल अपसाइड के लिए देखना है तो 2500 के ऊपर ही इसको देखना चाहिए। अभी के लिए मुझे फिर भी लगता है कि 2330 के सपोर्ट को होल्ड कर सकता है। अगर वो ब्रेक करता है तो टुवर्ड्स 20 to 50 लेवल्स नजर आ सकता है।